नमस्कार दोस्तों। दशहरा और दुर्गा पूजा के अगले दिन से ही इस किस्म की खबरें आने लग जाती हैं कि कहीं किसी एक जगह पर किसी समुदाय के लोगों ने महिषासुर को अपना आराध्य मानते हुए उसकी पूजा की, वंदन किया उसका और उसका शहादत दिवस मनाया। तो कहीं किसी दूसरी जगह पर ऐसे लोगों के विरोध में कुछ लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने ऐसे लोगों को धर्म विरोधी कहा, उन्हें देश विरोधी कहा और उन्हें भर भर कर गालियां दी। तो इन दोनों ही तरह के लोगों में से किसकी बात कितनी सही है, इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी सामान्य समझ का व्यक्ति यह जानता है कि विजेताओं का अपना अलग इतिहास होता है और पराजितों का अपना अलग इतिहास होता है। ज्यादा पॉपुलर किसका इतिहास होता है? उसका जिसके आराध्य, जिसके पूर्वज विजेता रहे हों। यानी जीतने वाले लोग अपनी बात को ज्यादा ताकतवर तरीके से, ज्यादा व्यापक पैमाने पर रख पाते हैं और उनकी बातों को ही फिर पूरा समाज सच मान लेता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पराजितों के पक्ष में होते हैं और पराजितों की तरफ से ही अपनी बात को कहते हैं, उसी इतिहास को सबके सामने रखते हैं। लेकिन ऐसी बातों को अक्सर हमारे समाज में गलत या झूठा यानी असत्य कहा जाता है। जैसे राम रावण युद्ध की बात कर लीजिए। इस युद्ध के बारे में लिखे गए महाग्रंथ यानी कि रामायण में राम को माना गया है नायक क्योंकि राम विजेता थे और रावण को माना गया है खलनायक क्योंकि रावण हारने वाला व्यक्ति था। गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी उसमें तो राजा राम के तमाम दोषों को भी नहीं लिखा गया है, जैसे कि गर्भवती पत्नी को वन भेज देना वगैरह वगैरह। लेकिन कई ब्राह्मणों और आदिवासी समुदायों में रावण को अपना नायक माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। सारस्वत ब्राह्मण जो हैं वे रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। ग्रेटर नोएडा में लंकेश का मंदिर है जहां रावण की पूजा की जाती है। मथुरा के एक वकील साहब हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने तो रावण के पुतले को जलाने के खिलाफ एक याचिका दायर की, एक एप्लीकेशन लिखी और ये लेटर उन्होंने भेजा राष्ट्रपति को भी, मुख्यमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी और सुप्रीम कोर्ट तक को ये लेटर उन्होंने भेज दिया। खुद को मूल निवासी कहने वाले भारतीयों के इतिहास में राम असल में शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग का ही काल्पनिक नाम है, जिसने बौद्ध धर्म से जुड़े राजाओं और उनके सहयोगियों का नरसंहार किया और तमाम बौद्ध मठों को उजाड़ दिया, जिस कारण भारत से निकलकर दुनिया भर में फैला बौद्ध धर्म खुद भारत में ही पिछड़ गया। इसीलिए अनेकों समुदाय दशहरे पर रावण के पुतला दहन का अलग अलग तर्क देकर विरोध करते हैं। सन 2008 में आदिवासी नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने दशहरा मेला में जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे रावण के पुतला दहन का विरोध करते थे, वे रावण के पक्ष में थे। इसी तरह से महिषासुर और दुर्गा माता का मामला है। दरअसल हिंदू पुराणों में जिस सुर असुर संग्राम की चर्चा हम लोगों ने सुनी है, उसके बारे में पढ़ा है, उस सुर असुर संग्राम के बारे में तमाम विद्वान कहते हैं कि इसमें सुर कौन थे? सुर थे वे आर्य जो नगरीय सभ्यता का विकास कर रहे थे, शहरीकरण कर रहे थे लगातार और इस वजह से उन्हें जंगल काटने पड़ते थे। जबकि दूसरी तरफ थे असुर। असुर मतलब वे जो वनों, जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों, नदियों, पोखरों इनकी रक्षा करने वाले राक्षस होते थे। सुर और असुर के बीच में जो झगड़ा था वो इसी बात का था कि जंगल रहेंगे या नहीं रहेंगे, जंगल में रहने वाले लोगों की सभ्यता को जीवित रखना है या नहीं रखना है, इसी बात की लड़ाई थी। इसी को ही देवासुर संग्राम कहते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में आज भी असुर नामक जनजाति के लोग रहते हैं। संथाल, भूमेज, कुडमी और कुछ दलित भी इनके रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। गुमला, सिंहभूम और चाकुलिया जैसे इलाकों में इनकी संख्या काफी है। रांची से 150 किलोमीटर दूर सखुअपनी और जोभापाट जैसे क्षेत्रों में इनकी खूब रिहाइश है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आज भी 22,459 असुर रहते हैं। यह एक अति पिछड़ी आदिम जनजाति है जिसके अधिकांश सदस्य अनपढ़ और बेहद गरीब हैं। असुर जनजाति और कुछ अन्य समुदाय के लोग महिषासुर को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, अपना नायक मानते हैं और वे ये कहते हैं कि वो तो गरीबों का मसीहा था। वे कहते हैं कि उसका असली नाम महिषासुर नहीं था बल्कि हुदुड़ दर्गी था। वे मानते हैं कि महिषासुर महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते थे, इसलिए आर्यों ने दुर्गा को भेजकर उन्हें छल से मरवा दिया था। इसीलिए जब देश भर में नवदुर्गा और दशहरा मनाया जाता है तब ये लोग महिषासुर की शहादत को याद करके शोक मनाते हैं। इस मौके पर वे दसाई और काठी नृत्य भी करते हैं।
दशहरा जैसे त्योहार को ये लोग नस्लीय भेदभाव और इंसानी गरिमा के हनन का प्रतीक मानते हैं। इसी तरह कर्नाटक के तमाम लोग मानते हैं कि महिषासुर तो एक द्रविड़ नायक थे, एक ऐसे नेता, एक ऐसे राजा जिन्होंने अपने राज्य में जंगलों को कटवाने पर और पशुओं की बलि देने पर रोक लगा रखी थी, जबकि आर्य लोग तो जंगलों को काटते थे और पशुओं को भी काटते थे, पशुओं की बलि देते थे, और इसी बात का विरोध था दोनों के बीच में। इसी तरह कर्नाटक के तमाम लोग ये मानते हैं कि महिषासुर तो महान द्रविड़ राजा थे, महान द्रविड़ नायक, ऐसे उदार हृदय व्यक्ति, ऐसे कमाल के व्यक्ति जो जंगलों को काटने पर और पशुओं की बलि देने पर रोक लगाते थे, और इसी वजह से वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोगों के साथ उनका झगड़ा होता था, क्योंकि वैदिक संस्कृति में पशु बलि का भी स्थान था और जंगलों को हवन करने का, उनको स्वाहा कर देने का भी काम होता था। कर्नाटक के ये लोग मानते हैं कि महिषासुर के नाम पर ही मैसूर राज्य की नींव रखी गई थी। अब महिषासुर वास्तव में कोई नेता था, कोई राजा था, कोई व्यक्ति था भी या नहीं था, मैं इसका दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने अब तक के अध्ययन के आधार पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने हिंदू पुराणों में, पौराणिक कथाओं में असुरों के बारे में जो सुना है कि असुर जो हैं उनके लंबे लंबे दांत होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, वे बहुत काले काले ऐसे लोग होते हैं जो मौका पड़ते ही मनुष्यों को खा जाते हैं, चबा जाते हैं, ये सारी बातें झूठ हैं, क्योंकि असुर हमारी ही तरह के लोग होते हैं, हम जैसे ही होते हैं, उनके भी हमारी तरह हाथ पैर होते हैं, हमारी तरह दांत होते हैं, उनके सिर पर सींग नहीं होते, उनमें से भी हमारी ही तरह तमाम लोग अच्छे भी होते हैं और तमाम लोग बुरे भी होते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों की इज्जत करे, उनके इतिहास को जाने, इसीलिए अपने पूर्वजों की शहादत दिवस मनाते हैं, ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। और वे ये कहते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों का वध करने को आप त्यौहार मानते हैं, तो हम अपने पूर्वजों को अगर याद करते हुए त्यौहार मानते हैं या याद करते हुए शहादत दिवस मनाते हैं, तो इससे आपको भला क्या आपत्ति हो सकती है? बात भी सही है, संविधान भी तो उनको इस बात की इजाज़त देता है, फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि हम उनके बीच में जाकर, उनके त्योहारों में जाकर कोई दखल डालें? लेकिन चूंकि इस देश की सत्ता, संस्कृति और संस्थानों पर सदियों से उन समुदायों का दबदबा रहा है जो आदिवासियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, जो आदिवासियों की संस्कृति और उनके इतिहास से अनजान हैं, जो कॉरपोरेट्स के मुनाफे के लिए आदिवासियों को उनके जंगलों से पुलिस और सैन्य बलों की बंदूकों की नोक के बल पर बेदखल कर देते हैं, इसलिए उनकी मीडिया, मतलब प्राचीन पुराणों से लेकर आज के न्यूज़ चैनल्स और अखबार वगैरह तक हमारी मानसिकता पर हावी रहते हैं, और हम हर उस शख्स को दुश्मन, अपराधी और देशद्रोही मान लेते हैं जो हमसे अलग सोचता हो। जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम विभिन्न सोच के लोगों को समझने, उनकी संस्कृति और विचारों को जानने की कोशिश करें और ऐतिहासिक या पौराणिक आधार पर उनसे दुश्मनी बांधने की जगह अपनी बंधुत्व पर आधारित संस्कृति रचने की दिशा में आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और अपने कमेंट्स यानी अपनी टिप्पणियां भी दर्ज कर दीजिए। धन्यवाद।